नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन है ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके यूपीएससी प्री, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, एफकेट, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, यूकेपीएससी, अब भारत में होने वाले किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है आज का। बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है। यह प्रश्न आपका सिविल सर्विस 2017 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजंता में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। यह प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था और इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.एस. वाकनकर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.एस. वाकनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलने। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बागोर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये आपका क्वेश्चन यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेखहिया। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि ये जो आपको क्षेत्र दे रखे हैं मोरहना, घगरिया, बगही खोर, लेखहिया, जो इसका आंसर है ये वर्तमान में किन क्षेत्र में है, इनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। वर्तमान में किन क्षेत्रों में है, इससे आपको जो है एक रिसर्च वर्क होगा और ये आप जान पाएंगे कि जो एंशिएंट टाइम के क्षेत्र वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ते हैं। इस प्रकार से आप जो है इंटरनेट का सही यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दमदमा से। तो दमदमा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी जो क्षेत्र है यह वर्तमान में किस जगह में है भारत में, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो आपको जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मालूम, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए आपका भीमबेटका प्रसिद्ध। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भीमबेटका आपका किस राज्य में है। जो भीमबेटका है यह किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह वाला क्वेश्चन आपका यूपीआरओ 2013 में पूछा गया है, इतिहास से संबंधित है। तो आपको बताना है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महदहा से। महदहा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें थोड़ा स्पेलिंग गलती उसको सुधार लीजिएगा, इरिथ्रियन सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टॉलमी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलमी। आपको जिन प्रश्नों का उत्तर मालूम होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 64th बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मेहरगढ़। आपसे मैं यहाँ भी एक क्वेश्चन करता हूँ, ये जो जगह दे रखे हैं ये जगह वर्तमान में कहाँ स्थित है। वर्तमान स्थिति इनका आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वर्तमान स्थिति बताइए। इस प्रकार से आप इन जगहों के बारे में अच्छी तरीके से और जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भीमबेटका कहाँ स्थित है। एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो भीमबेटका जो है आपका
अब अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल्लागंज रायसेन, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन 11 पूछा जा रहा है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। 60 और 62वां यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चीनी यात्री जो सुंगयुन है वो भारत कब से कब के बीच में आया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए चालकोलिथिक युग कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 12 में जो आपको पूछा जा रहा है, चालकोलिथिक युग जो है किसे कहते हैं, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यूकेपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में कई बार बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम। बुर्ज होम से जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। आप बताइए, यहाँ से भी मैं आपके लिए प्रश्न डालता हूँ। इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आप जो है ये जो जगह है बुर्ज होम और बाकी के 3 ऑप्शन, इनका वर्तमान स्थिति आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में जो है ये जगह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो मानव का सर्वप्रथम पहला साक्ष्य जो है भारत में कहाँ मिला है। क्वेश्चन पूछा गया आपका यूकेपीएससी मतलब उत्तराखंड पीएससी यूकेपीएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इसमें बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी ऑप्शन नंबर डी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। सीएपीएफ 2013 में प्रश्न पूछा गया है, अष्टाध्यायी के रचयिता का बारे में पूछा है और इसमें ध्यान रखना है कि ये संस्कृत व्याकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा मित्रों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इतिहास से संबंधित है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।